ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा भारतवर्ष की अमूल्य निधि है। गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले प्रथम आचार्य आर्यभट्ट थे। पूर्व दिशायाम पूर्व दिशा में उदेति उदय होता है, सूर्य सूर्य पश्चिम दिशायाम पश्चिम दिशा में च और अस्तम अस्त गच्छति जाता है, इति दृश्यते ऐसा देखते हैं, ही निश्चय ही लोके संसार में। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है तथा पश्चिम दिशा में अस्त होता है, ऐसा संसार में दिखाई देता है। परम परम किंतु न नहीं, अनेन इससे अवबोध्यम अस्ति जाना जाता है या जानने योग्य है, यत् कि सूर्य सूर्य गतिशील इति गतिशील है, परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्य सूर्य अचल अचल, पृथ्वी पृथ्वी च चला चलायमान, या जो स्वकीय अपने अक्षे अक्ष पर घूर्णति घूमती है, इति यह सांप्रतम इस समय सुस्थापित मान्य सिद्धांत सिद्धांत। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है जो अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत अब भली प्रकार स्थापित हो चुका है। सिद्धांतोयम, यह सिद्धांत प्राथम्येन सबसे पहले ये न जिसके द्वारा प्रवर्तित स वे आसीत था, महान महान गणितज्ञ गणितज्ञ, ज्योतिर्विद और ज्योतिर्विज्ञान के ज्ञाता आर्यभट्ट आर्यभट्ट, यह सिद्धांत जिसके द्वारा सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया है वे महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरा स्थिर वर्तते है इति परंपरया परंपरा से प्रचलिता प्रचलित रूढ़ी रिवाज प्रथा तेन उनके द्वारा प्रत्यादिष्टा खंडन किया गया है। उन्होंने पृथ्वी स्थिर है इस परंपरा से प्राप्त रिवाज व मान्यता का खंडन किया है। तेन उनके द्वारा उदाहरण दिया गया, यत कि गतिशीलायाम गतिशील में, नौकायाम नौका में, गतिशीलायाम नौकायाम गतिशील नौका में, उपविष्ट बैठा हुआ, मानव मानव, नौकाम नौका को, स्थिरानुभवति स्थिर अनुभव करता है, अन्यान च और दूसरों को, पदार्थान पदार्थों को, गतिशीलान गतिशील, अवगच्छन्ति जानता है या समझता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि चलती नौका पर बैठे हुए व्यक्ति को नौका स्थिर अनुभव होती है तथा अन्य पदार्थों को वह गतिशील समझता है। एवमेव इसी प्रकार गतिशीलायाम गतिशील में, पृथिव्याम पृथ्वी में, अवस्थित बैठा हुआ, मानव मानव, पृथ्वी को, स्थिरानुभवति स्थिर अनुभव करता है, सूर्यादि ग्रहान च और सूर्यादि ग्रहों को, गतिशीलान गतिशील व्यक्ति जानता है या समझता है। इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी पर बैठा हुआ या स्थित मानव पृथ्वी को अस्थिर अनुभव करता है तथा सूर्यादि ग्रहों को गतिशील समझता है। 476 ख्रीष्टाब्दे 476 ईस्वी में आर्यभट्ट जन्म लब्ध्वा नीति जन्म ग्रहण किए थे। तेनैव उनके द्वारा ही विरचिते लिखे गए आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ में उल्लिखितम लिखा गया है, उल्लिखित है। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया, ऐसा उनके द्वारा ही विरचित आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ में लिखा गया है। ग्रंथोयम, यह ग्रंथ तेन उनके द्वारा त्रयोविंशतितमे 23 वर्ष में वयसी आयु में 23 वर्ष की आयु में विरचित लिखा गया है। इस ग्रंथ की रचना उनके द्वारा 23 वर्ष की आयु में की गई है। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञायते जाना जाता है, यत कि पाटलिपुत्र के निकषा निकट आर्यभट्ट की वेधशाला प्रयोगशाला आसीत थी। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि इनकी वेधशाला पाटलिपुत्र के निकट थी। अनेन इससे इदम यह अनुमीयते अनुमान लगाया जाता है, यत
की तस्य उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव पाटलिपुत्र ही आसीत थी। इससे अनुमान लगाया जाता है कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषा गणित और ज्योतिष से संबंधित वर्तते है। यत्र जहाँ संख्याओं का आंकलनम गणना महत्व आददाति रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में नहीं विश्वसति विश्वास करते थे। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धति के अनुसार कृतम किए गए आंकलनम आधृत्य आंकलन के आधार पर एवं ही तेन उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। यद कि ग्रहण में राहु और केतु नामक दानवों का या दानव न अस्ति कारण नहीं है। गणित की पद्धति पर किए गए आंकलन को आधार बनाकर ही उन्होंने प्रतिपादित किया था कि ग्रहण में राहु या केतु नामक राक्षस कारण नहीं है। तत्र वहाँ तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी त्रीणी एवं ये तीन ही कारण है। यहाँ तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी ये तीनों ही ग्रहण के कारण हैं। सूर्य के परितः चारों ओर भ्रमन्त्याः घूमते हुए पृथ्वी के चंद्रस्य और चंद्रमा के परिक्रमा के रास्ते से संयोग से ग्रहण भवती होता है। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा पथ के साथ संयोग होने से ग्रहण होता है। यदा जब पृथ्वी के छायापात से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध रुक जाता है। तब चंद्र ग्रहणम भवति चंद्र ग्रहण होता है। पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य दोनों के मध्य बीच में समागतस्य आए हुए के चंद्रमा के छायापात से सूर्य ग्रहणम दृश्यते सूर्य ग्रहण दिखाई देता है या सूर्य ग्रहण होता है। उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के मध्य आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है। समाज में नूतना नाम विचारा नाम नवीन विचारों का स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोग काठिन्यम अनुभवंती कठिनता का अनुभव करते हैं। नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध अभवत हुआ। उसी प्रकार भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी आर्यभट्ट का विरोध हुआ। तस्य उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। स वे पंडित मन्यमानम विद्वान माने जाने वाले लोगों के उपहास पात्रम जाता है मजाक का पात्र बने। अपने आप को विद्वान मानने वाले लोगों के मजाक का पात्र बने। पुनरपि फिर भी तस्य उनकी दृष्टि काल गति गामिनी समय को पार करने वाली दृष्टा हुई। फिर भी उनकी दृष्टि समय को लांघने वाली दृष्टिगोचर हुई। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा तस्मिन उसमें तस्य च और उनके सिद्धांत में समादर आदर के साथ प्रकट किए। आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके प्रति तथा उनके सिद्धांत के प्रति आदर प्रकट किया है। अस्मात् देव कारणात् इसी कारण से अस्माकम हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम आर्यभट्ट रखा गया है। इसी कारण से हमारे देश के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया है। वस्तुतः वास्तव में भारतीय गणित परंपराया और गणित परंपरा की अथ इसके बाद च
और विज्ञान परंपरा या विज्ञान की परंपरा के अस ये एक शिखर पुरुष श्रेष्ठ पुरुष आसीत थे। इसी कारण से हमारे उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया है। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा तथा विज्ञान परंपरा के वे एक शिखर पुरुष थे। अभ्यास प्रश्न संख्या 1 पदेन उत्तर क सूर्य कस्यां दिशायां उदेति। कस्यां के अनुसार उत्तर होगा पूर्वस्यां। ख आर्यभट्टस्य वेधशाला पुत्र आसीत्। पुत्र के अनुसार उत्तर होगा पाटलिपुत्रे। ग महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद च कः अस्ति। उत्तर होगा आर्यभट्टः। घ आर्यभट्टेन कः ग्रंथः रचितः। कः के अनुसार उत्तर होगा आर्यभट्टीयम्। अंग अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम अस्ति। किम के अनुसार उत्तर होगा आर्यभट्टः। प्रश्न संख्या 2 पूर्ण वाक्येन उत्तर क कः सुस्थापितः सिद्धान्तः। उत्तर होगा सूर्यो अचलः पृथ्वी च चलेति सुस्थापितः सिद्धान्तः। ख चंद्र ग्रहणं कथं भवति। उत्तर होगा यदा पृथिव्याः छायया चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। ग सूर्य ग्रहणं कथं दृश्यते। उत्तर होगा चंद्रस्य छायया सूर्य ग्रहणं भवति। घ आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम् अभवत्। उत्तर होगा नूतन विचाराणां स्थापनाय आर्यभट्टस्य विरोधः अभवत्। अंग प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कथं कृतम्। उत्तर होगा आर्यभट्टस्य योगदानम् अवलोक्य प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कृतम्। प्रश्न संख्या 3 रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। क सूर्य पश्चिमायां दिशायां अस्तं गच्छति। पश्चिमायां पद के अनुसार उत्तर होगा सूर्य कस्यां दिशायां अस्तं गच्छति। ख पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ि। परंपरा के अनुसार प्रश्न निर्माण होगा पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कया प्रचलिता रूढ़ि। ग आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संबद्धः वर्तते। गणित ज्योतिषा के अनुसार उत्तर होगा आर्यभट्टस्य योगदानं केन संबद्धः वर्तते। घ समाजे नूतन विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति। सामान्य जनाः के अनुसार प्रश्न होगा समाजे नूतन विचाराणां स्वीकरणे प्रायः के काठिन्यम् अनुभवन्ति। अंग पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। पृथ्वी सूर्ययोः के अनुसार प्रश्न निर्माण तो उत्तर होगा कयोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। प्रश्न संख्या 4 मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। क सूर्य पूर्व दिशायां उदेति पश्चिम दिशि च खाली स्थान गच्छति। खाली स्थान में होगा अस्तम। ख सूर्य अचल पृथ्वी च खाली स्थान। खाली स्थान में पद होगा चला। ग खाली स्थान स्वकीय अक्षे घूर्णति। खाली स्थान में उत्तर होगा पृथ्वी। घ यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते खाली स्थान चंद्र ग्रहणं भवति। खाली स्थान में उत्तर का पद होगा तदा। अंग नौकायां उपदिष्टः मानवः खाली स्थान स्थिरानुभवति। खाली स्थान में उत्तर के पद होंगे नौकां। प्रश्न संख्या 5 संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेदम कुरुत। ग्रंथोयं ग्रंथः प्लस अयं सूर्याचलः सूर्य प्लस अचलः तथैव तथा प्लस एव कालातिगामिनी काल प्लस अतिगामिनी प्रथमोपग्रहस्य प्रथम प्लस उपग्रहस्य। प्रश्न संख्या 6 अधोलिखितानां पदानां विपरीतार्थक पदानि लिखत। उदयः अस्तः अचलः चलः अंधकारः प्रकाशः स्थिरः अस्थिरः समादरः अनादरः आकाशस्य धरायाः। संख्या 6a अधोलिखित पदानां समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। संसारे लोके इदानीं साम्प्रतं वसुंधरा पृथ्वी समीपं निकषा गणनम् आकलनम्
राक्षसो दानवो।